ये सोचिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो टॉपिक है, मैंने आपको पहला स्टेप बताया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। क्लियर? इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमें डिफरेंशिएट करने बाय, और नाम बताओ इसके जल्दी से, क्या क्या नाम थे? टिल्लू मिल्लू गुल्लू, जल्दी बताओ। एब इनिशियो, डेफिनेशन, डेल्टा मेथड। कोई भी एग्जाम में नाम आ सकते हैं, ठीक है ना? तो अभी हम साइन रूट एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से या डेफिनेशन मेथड से, एब इनिशियो मेथड, कुछ भी आ जाए, मेथड सेम ही है। साइन रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव पहले सोच लिया करो। ये सब करने से पहले चोर जगह पर, ये चोर जगह है ना बच्चों हमारी, तो चोर जगह के ऊपर अब साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव सोच लो क्या होगा। चलो मैं यहां कर देता हूं, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव सोचो क्या होगा, जल्दी बताओ। कॉस रूट एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2। ये आंसर है तुम्हारा, ये आंसर तुम्हारा यहां पर आना चाहिए। एग्जाम में सेंटर से बाहर तभी निकलना जब तुम्हारा ये आंसर टैली हो जाए। अगर तुम्हारा ये आंसर नहीं आ रहा तो चोर जगह पे ये आंसर निकाल लो और वो कॉपी पेस्ट कर दो। स्टेप्स लगाओ, ये वाला आंसर कॉपी पेस्ट कर दो। कई बार टीचर चेक नहीं करता, कई बार टीचर देखते स्टेप्स लगाए बच्चे ने, आंसर ये आ गया, ओके नंबर दो। कौन चेक करते हैं क्लिक स्टेप? चोर मेथड। ये वाला आंसर कॉपी पेस्ट कर दो, पर ये भी ठीक होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई। पता चले इधर तो ठीक आ रहा था और हमारे वंश जी ने इधर गलत कर दिया, फिर इसको मेरी बात याद आ गई, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है कि यार ये मेरा गलत हो सकता है, ये वाला उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया जबकि वो सही था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, समझ गए ना? क्लियर? डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहला स्टेप बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस एच। अब आप 2 - 1 करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, और h से आप डिवाइड करोगे बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप h से डिवाइड कर दो। क्लियर? अब लिमिट का साइन लगाते हैं बच्चों, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? f डैश x। क्लियर? और यहां पर लगाओ साइन c माइनस साइन d। क्या लगाओगे? साइन c माइनस साइन d। क्लियर? क्या होता है साइन c माइनस साइन d? 2 cos c, ध्यान से देखना, c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। क्लियर? और डिनोमिनेटर में क्या है? h। हमारे आदित्य जी ने क्या किया था, ये रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल कर दिया था। भाई आप कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि रूट एक्स प्लस एच है वो, तो मैंने वो ठीक है ना? एक्स प्लस एच अलग किया था, नहीं कर सकता ना ऐसे कैसे? तो वही ठीक है ना? क्योंकि रूट ऑफ 4 प्लस 5 दिस इज नॉट इक्वल टू रूट 4 प्लस रूट 5, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। आप अलग थोड़ी कर सकते हो आप। अब बच्चों इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सेम एंगल से यहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 बनाना है तुम्हें। क्लियर? तो मैं यहां पर क्या करूं बच्चों, किससे डिवाइड? अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स बाय 2 से डिवाइड, और यहां पर अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस दिस इससे मल्टीप्लाई। बताओ इसका फायदा क्या मिलेगा? ये पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 1, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या है? h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर मैं h के लिए 0 पुट कर दूंगा मैं, और यहां से मुझे आंसर मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन अभी भी h पड़ा हुआ है। तो ये h पता है कैसे खत्म होगा? जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। इस h का खत्म होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू 0 पुट करो, यहां 0 आएगा, यहां h के लिए 0 पुट करो, 0 आएगा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स क्या होगा? 0। तो 0/0 फॉर्म तो अभी भी आ रही है, और लिमिट्स का हमारा रूल क्या है बच्चों, कि 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। राइट? जब तक 0/0 फॉर्म आ रही है तुम गलत हो, नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, मैं इस पोर्शन को। क्लियर? तो अब इस पोर्शन को रैशनलाइज कैसे करेंगे वो आप देखो। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना आप सभी, इस पोर्शन को हम रैशनलाइज करेंगे। तो f डैश x मैं यहां पर लिख रहा हूं
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये वाला स्टेप मैं यहाँ एच के लिए 0 पुट कर देता हूँ, 2 cos अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2, क्लियर। और ये पोर्शन 1 हो गया तो मैं इंटू 1 कर देता हूं, और नीचे क्या रह गया, h रह गया। अब इंटू में मेरे पास यहां पर है अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बाई 2, ये है बच्चों, क्लियर। इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई, और अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स से डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, ये वाले दोनों 2 नहीं, क्योंकि वो एंगल में है। हाँ, लेकिन ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा 2 कैंसिल होगा। अब बताओ यहां पर क्या हो गया, a माइनस बी, और यहां पर क्या है, a प्लस बी, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पर 2 रूट एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा, cos रूट एक्स, और नीचे क्या है बच्चों h, ऊपर a माइनस बी इंटू a प्लस बी करो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट में x प्लस एच और प्लस रूट एक्स। कोई डाउट? अब आपने दोनों आपको से देखो, ये x और x कट गया, कैंसिल हो गया, ये वाला x और x, और ये वाला h और ये वाला h कैंसिल हो गया ना बच्चों। पहले वो x खत्म होगा, फिर ये वाला h खत्म होगा। अब h की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, तो cos रूट x इंटू 1 बाई h के लिए 0 पुट कर दो, तो रूट x प्लस रूट x कितना मिल जाएगा, 2 रूट x। तो ये आंसर आ गया, समझ गए, तो ये वाला आंसर आ गया। तो आंसर तुम्हारा टैली भी हो गया। तो ऐसे काम करने हैं। ट्रिपल टी है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये नोट कर लो। ऐसे cos रूट x है, बिल्कुल इसी स्टाइल से बच्चों cos रूट x अगर आ जाए तो cos रूट x भी ऐसे करोगे, मैंने होमवर्क में दिया था, बस फॉर्मूला ही तो चेंज होगा, cos c माइनस cos d का क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो। अब देखना बच्चों, आप f ऑफ x टू रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, वो ऑफिस में होंगे, अंडर रूट x प्लस एच प्लस 1 बाय अंडर रूट x प्लस एच, ये हमारा सेकंड स्टेप है, रिप्लेस x बाय x प्लस एच। अब आप 2 माइनस 1 करो, तो जब आप 2 माइनस 1 करोगे तो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, मैं माइनस कैसे कर रहा हूं, मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, हो गया। अच्छा हाँ बच्चों, मैं इसमें से, ध्यान से देखना, मैं तुम कैसे करते हो, पूरा पहले ये लिखते हो फिर ये लिखते हो, मैं कैसे लिख रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, ये बात समझ आ गई, प्लस इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, ये ट्रिक याद रखना, थोड़े से जल्दी, एक स्टेप बच गया ना, जल्दी हो जाता है इससे। तो कैसे माइनस का पता चल गया ना, इसमें से इसको, इसमें से इसको, क्लियर। अब पहले समझ लो आप, डिवाइड बाय एच वाला काम मैं थोड़े बाद में करूंगा, पहले मैं एलसीएम ले लूं, अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, और प्लस इसका एलसीएम लेना बच्चों, क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस एच, और अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस एच, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अभी दोनों आंखों से देखना बच्चों, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कॉमन आ रहा है, नहीं रैशनलाइज की बजाय मैं पहले कॉमन लूंगा, क्योंकि मुझे 2 बार रैशनलाइज करना पड़ता है। तो देखो ये और ये दोनों सेम ही तो है, तो क्या हुआ, माइनस है में कॉमन, माइनस यहां से माइनस कॉमन ले लो आप, तो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स में कॉमन ले लो, यहां पर क्या रह गया 1, यहां माइनस आ गया, देखो ना, ये a माइनस बी, ये b माइनस ही है, तो फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो यहां पर फिर क्या बच गया, 1 बच गया ना, ये बाहर आ गया ना बच्चों, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस एच। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, इस स्टेप तक क्लियर हो गया। अब मैं h से डिवाइड कर दूंगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बोथ साइड बाय h। अब मैं h से डिवाइड कर दूंगा, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब मैं लिमिट का साइन लूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, विदाउट। अब ये पोर्शन क्या बन जाएगा बच्चों, सोचो आप, ये बन जाएगा f डैश x, यस बच्चों, लेफ्ट वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, f डैश x, तो ये बन जाएगा f डैश x,
क्लियर? अब इसको मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज, और इससे मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम कहोगे सर क्यों, कैसे पता चलता है? देखो h की वैल्यू 0 पुट करो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, x, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स, मेरा आंसर 1 माइनस 1 बाई एक्स। भाई वहां पर जीरो तो नहीं आ रहा ना, जहां जीरो जिसके कारण 0 बाई 0 आ रहा हो ना, उसे खत्म करते हैं। जिसके कारण 0 बाई 0 आ रहा हो उस पर अटैक करते हैं। अब देखो यहां x की वैल्यू 0 पुट करो, तो ऊपर 0 आ जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0, और नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 इनके कारण आ रहा है। जिसके कारण 0 बाई 0 आ रहा है उस पर अटैक करना है। ये मुझे तंग ही नहीं कर रहा, मैं इसे क्यों छेड़ूं, ऐसे सोचते हैं। अब मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा। अब एक जगह करना पड़ा ना, तुम यहां करते ना रैशनलाइज, यहां पर तो यहां भी करते और वहां भी करते, दो जगह करते ना तुम, तुम्हारा काम बढ़ जाता। अब मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, तो बच्चों जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो ऊपर बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे अंडर रूट एक्स प्लस एच, और प्लस का अंडर रूट एक्स। रैशनलाइज कर दिया बच्चों मैंने, ध्यान से देखो, मैंने रैशनलाइज कर दिया, इसको प्लस साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, इसको रूट हट जाएगा, ठीक है। और लिमिट का साइन बच्चों चल रहे हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये भी लगाना बच्चों, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x से x कट जाएगा, राइट। और ध्यान से देखो यहां h बच गया, ये वाला h और ये वाला h कैंसिल, क्लियर। अब आप जहां पर h है ना वहां पर आप 0 पुट कर दो, जहां h है वहां पर 0 पुट कर दो। तो जब मैं लिमिट का साइन हटाऊंगा ना, इसका मतलब है h के वैल्यू में 0 पुट कर चुका हूं, ऊपर 1 बच गया, अंडर रूट में यहां h के लिए 0 पुट करो, रूट x, यहां से क्या मिलेगा रूट x, और इंटू 1 माइनस 1 बाई यहां से क्या मिलेगा x। अब इसको सोल्व करो, ये क्या बन गया 1 बाई 2 रूट x, और इंटू में 1 माइनस 1 बाई x। आप यहां भी छोड़ सकते हो, पर अगर आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर मैच करना है तो चेक करते हैं। पहले इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बताओ, रूट x प्लस 1 बाई रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई 2 रूट x। इसको ऊपर ले जाओ, पावर को लगा दो, x की पावर माइनस 1 बाई 2, तो आगे लाओ क्या होगा माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स इज टू पावर माइनस 3 बाई 2। ये आंसर आना चाहिए इसका डेरिवेटिव, ये आंसर यहां आना चाहिए, चेक कर लो। वही ब्रैकेट ओपन करो, देखो 1 बाई 2 रूट एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, माइनस 1 अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एक्स इज टू पावर 3 बाई 2, ये आंसर आ तो गया। समझ आया? तो आंसर मैंने वेरीफाई भी कर दिया, क्लियर। तो ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको जल्दी से। हाँ बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। जैसे मैंने x साइन एक्स नहीं करवाया था, एग्जैक्टली सेम है बच्चों, एग्जैक्टली सेम। साइन ऑफ x प्लस एच, जहां x है वहां पर x प्लस एच लगा दो। अब 2 माइनस 1 करो, जब आप 2 माइनस 1 करोगे तो x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। 2 माइनस 1, तो जैसे x साइन x किया था एग्जैक्टली तुम देखना मैं वैसे कर रहा हूं, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, नो चेंज। अब बच्चों यहां पर आप h से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ आप h से डिवाइड कर दो, ठीक है। और लिमिट का साइन भी लगा दो, लिमिट का साइन भी लगा दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा बच्चों, f डैश x बन जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहां पर क्या करो पता है, इसका स्क्वायर सोल्व करो, क्या होगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2x, और ब्रैकेट भी सोल्व कर दो, तो x स्क्वायर के साथ क्या आएगा साइन x प्लस h, और प्लस h स्क्वायर के साथ क्या आएगा साइन ऑफ x प्लस h, प्लस 2xh के साथ क्या आएगा साइन ऑफ x प्लस h, ठीक है। और माइनस में x स्क्वायर साइन x, और नीचे क्या है h। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी दोनों आंखों से देखो, इसमें से और इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
अच्छा बताओ, जब मैं सेपरेट करूंगा तो दे सकूं, चलो बाद में बताता हूं ये वाली बात। पहले आप बच्चों कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स, और साथ साथ ना मैं सेपरेट कर रहा हूं, अपॉन एच प्लस एच स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में एच, और प्लस 2xh साइन ऑफ एक्स प्लस एच और अपॉन में एच। ये एच से एच कट जाएगा। क्लियर? तो ये मैं बता रहा था कि जब आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहां एक h बच गया, यहां एक h बच गया, तो ये खत्म हो जाएगा। जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, लिमिट का साइन तो सभी के साथ है बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, राइट? यहां पर लगाओ साइन c माइनस साइन d, तो देखना बच्चों क्या आता है, बोर्ड पर देखना आप। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 x स्क्वायर, यहां लगाओ साइन c माइनस साइन d, क्या होगा? 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos 2x प्लस h बाई 2 साइन, जब मैं c माइनस d करूंगा तो x से x कट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? h बाई 2, और नीचे भी क्या है? h प्लस यहाँ 0 हो गया। बताओ ये 0 क्यों हुआ? यहाँ एक h बच गया था ना, तो h की वैल्यू में 0 पुट करूंगा ना, वो खत्म कर देगा ना उसको, 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ से क्या मिलेगा? साइन x, और प्लस में 2x, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2x और साइन x। अब इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना है? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा? 1, ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब h की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, x स्क्वायर cos, या h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2x बाई 2 क्या हो जाएगा? x इंटू 1 प्लस में 2x साइन x। अब आप एक काम करो, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। अब प्रोडक्ट को लगाओ, x स्क्वायर एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x प्लस साइन x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। प्रोडक्ट टूल, आंसर चेक करोगे ना, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आंसर आ गया। खत्म। नोट करो जल्दी से। यस बच्चों, नेक्स्ट में यहां पर करवा देता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3/2, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ध्यान से देखना, जिसको नहीं आता, x प्लस h रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर? सब्ट्रैक्शन कर दो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस h रेज़ टू पावर 3/2 माइनस दिस। एग्री? डिवाइड बाय h बच्चों, h से डिवाइड कर दो, लिमिट का साइन भी ले लो, लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये क्या बन जाएगा बच्चों? f डैश x इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, याद करो एक फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास, xn माइनस an अपॉन x माइनस a, लिमिट x अप्रोच टू a। याद करो ये किसका क्या आंसर था? n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। पर ये आंसर तब था जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ जो नंबर है वो नंबर यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर नीचे होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, राइट? अब बच्चों यहाँ 3/2 है तो यहाँ 3/2 है, यहाँ पर x प्लस h तो नीचे भी क्या होना चाहिए? तो मैं क्या करूंगा? मैं x प्लस कर दूंगा, x माइनस कर दूंगा। अब देखो ये फॉर्मूला तैयार हो गया, राइट? ध्यान से देखो, अब लगा सकते हो आप ये आंसर यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होगा? 3/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1। ये फॉर्मूला साथ में लिख देना ना, ये फॉर्मूला शो कर दो। क्लियर? तो ये आंसर आ गया। अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे, पावर रूल लगाओगे, तो क्या होगा? n आगे n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या होता है? 1/2। तो इसको सोल्व करो, तो 3/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2, ये आंसर। लिमिट चेंज क्या दो बोथ साइड x प्लस हाँ, बोथ साइड x यहाँ हाँ वो चल जाता है, कितना चल जाता है, अंडरस्टूड है। मतलब टीचर इन चीजों को ज्यादा नहीं सोचते। ठीक है बच्चों, क्लियर? हाँ बच्चों ध्यान से सुनो,
अब मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है तुम्हारे कोर्स में 11th क्लास में, बस बेसिक आइडिया दिए हुए हैं। एक्चुअल 3D जो है वो 12th क्लास के अंदर है, राइट। जो 12th क्लास का 3D है उसमें 6-7 क्लासें लग जाती हैं खत्म करवाने में, और जो तुम्हारी 11th क्लास का 3D है मैक्सिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1 आवर, समझ गए। तो आज मैं स्टार्ट करके भेजूंगा, ओके। तो 3D जो है, ध्यान से देखना बच्चों, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D का मतलब है 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहले आप बेसिक समझ लो, नोट बाद में करना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। एक्चुअल में ये 3 एक्सिस ऐसे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और तीनों एक्सिस आपस में देखो परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस। तो 3D पिक्चर है ये, 3D ऐसे क्लियर। जैसे मर्जी घुमा दो, राइट, ऐसे हाथ करो, ऐसे स्ट्रेट करो, या 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये 3 डायमेंशनल है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, क्लियर। 2D क्या होती है, जब हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर घूमते हैं तो 2D होती है। जैसे कैरम बोर्ड तुम खेलते हो वो 2D है। तुम पतंग उड़ाते हो, काइट उड़ाते हो, तो जो काइट फ्लाई करती है वो स्काई में फ्लाई करती है, तो वो यहां पर होती है। काइट काइट यहां होती है जहां पेन की टिप है, यहां पर होती है। तो काइट 3D में होती है, उसमें एक्स एक्सिस भी कवर करती है, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी। कोई दीवार पर कोई चीज चल रही है तो वो 2D में चल रही है। कैरम बोर्ड का पॉइंट 2D में चलता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो चीज 2 एक्सिस कवर करती है वो 2D, जो चीज 3 एक्सिस कवर करती है वो 3D, समझ गए। अब बच्चों यहां पर मैं P पॉइंट दिखा रहा हूं, कोई भी x1, y1, z1। अब मैंने यहां पर दिखा दिए। अब तुम्हें लग रहा है ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये एक्चुअल में P पॉइंट यहां पर है जहां पेन की टिप है, जहां पेन की टिप है, समझ गए ना। ये x1, y1, z1 एक्चुअल में यहां पर है, हवा में है ये। अब एक और मैं पॉइंट ले लेता हूं Q, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास वाला डिस्टेंस PQ का फॉर्मूला याद करो। जो 10th क्लास का फॉर्मूला था वही बच्चों लगाना है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला, बस इसमें एक z ही तो ऐड हो गया, राइट। मेरी बात समझ गए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की, अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ट्राइंगल है तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं, क्लियर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करते थे हम 10th क्लास के अंदर, याद आ रहा है तुम्हें, क्लियर। अब सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, इसमें भी सेंट्रोइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, याद करो 10th क्लास में सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। मान लो ये पॉइंट है बच्चों A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3 और z3, ठीक है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस आर कॉल्ड सेंट्रोइड। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस और कॉल्ड सेंट्रोइड। क्या डेफिनेशन बोली है मैंने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस और कॉल्ड सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड जो ये मीडियंस हैं, ये मीडियंस अपोजिट साइड से क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मीडियंस अपोजिट साइड से क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। ये सारी बातें याद रखना, राइट। तो अब हम सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G आंसर। यहां से x1 उठाओ, यहां से x2 उठाओ, यहां से x3 उठाओ और अपोन में 3 कर दो। ऐसे बच्चों y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कर दो। ऐसे बच्चों z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 कर दो। तो ये बच्चों सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मेरी बात समझ गए ना। अच्छा मिड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा, मिड M, M के मिड पॉइंट फॉर्मूला याद करो 10th क्लास वाला, वही लगाना है। x1 x, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, तो x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2 और z2 प्लस z3 बाई 2। तो ये तुम्हें
ऐसे क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा जिसमें तुम्हें सेंट्रॉइड निकालना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा, ठीक है? यहां तक समझ आ गया? अब ये बताओ, अगर ये पी क्यू लाइन है बच्चों, पी क्यू लाइन है तो मान लो ये पी क्यू लाइन जो एक पॉइंट है सी, ये सी इसको k:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? k:1 रेशियो। तो सेक्शन फॉर्मूला याद करो। तो सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये 10th क्लास बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला क्या था? पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे? याद करो, k इंटू x2, याद आ रहे हैं, प्लस 1 इंटू x1 अपॉन इन दोनों को प्लस करते थे। m प्लस n नहीं करते थे वहां भी k:1 लेते थे हम। जब रेशियो निकालना होता तो क्या लेते थे? k:1। जब रेशियो निकालते तो क्या लेते हैं? k:1। समझ गए ना? अब k इंटू y2 कर दो आप, k y2 प्लस 1 को y1 पर ले जाओ अपॉन में k प्लस 1, ऐसे k z2 और प्लस में z1 अपॉन में k प्लस 1। तो ये इंटरनली है। कौन सा केस है ये? इंटरनली। कौन सा केस है ये बच्चों? इंटरनली होता है जब सी पॉइंट इसको अंदर से डिवाइड करता है। जब सी पॉइंट इसको अंदर से, इंटरनली में हम यहाँ प्लस साइन रखते हैं, यहां भी प्लस रखते हैं। अगर तुम्हारे होमवर्क में क्वेश्चन ये होगा कि पॉइंट्स इसको एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं, तो आप क्या करोगे? यहां माइनस लगा दो, यहां भी माइनस लगा दो, यहां भी माइनस लगा दो, यहां भी माइनस लगा दो। काम ही करना है, बस यहां माइनस हो जाएगा। एक्सटर्नली का मतलब है सी पॉइंट बाहर है। एक्सटर्नली का मतलब सी पॉइंट। अगर किसी क्वेश्चन में आ गया कि k की वैल्यू निकालो, रेशियो निकालो, इन व्हाट रेशियो पॉइंट सी डिवाइड्स द टू पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इन व्हाट रेशियो। और k की वैल्यू निकालना मैं सिखाऊंगा। k की वैल्यू आ गई 2/3, तो प्लस की आई ना। और k की वैल्यू 2/3 आती है तो रेशियो क्या हो गया? 2:3। तुम बोलोगे इंटरनली। और k की वैल्यू -2/3 आ गई तो तुम बोलोगे रेशियो तो 2:3 है बट एक्सटर्नली, यानी k उसको जो c पॉइंट है वो इस pq लाइन से बाहर है और उसको वो एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं 2:3 रेशियो में। और k की वैल्यू माइनस में आ गई तो एक्सटर्नली, प्लस में आ गई तो इंटरनली। तो तुमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, तुमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा, तुमने सेंट्रोइड पढ़ा, राइट? अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मुझे और करवाने हैं, वो करवाता हूं मैं। न्यूमेरिकल्स करो जल्दी से, नोट करो। अब आप एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी ध्यान से देखना। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है मुझे, और ए पॉइंट दे रखे है 3, 2, 2 और बी पॉइंट दे रखे है बच्चों 5, 5, 5, 5, 4। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। 10th में किए, जिस बच्चे ने 10th को सही ढंग से पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है, उसका चैप्टर खत्म हो चुका है। याद करो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता था? अब जेड भी 0 होगा भाई। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो आप ले लो a, 0, 0। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड 0 होगा। और ये डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट है बच्चों, यानी PA इज इक्वल टू PB। 10th में किया हुआ तुमने। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? PA इज इक्वल टू PB। गिवन है, ये गिवन है तुम्हें। इक्विडिस्टेंट, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, PA इज इक्वल टू PB। अब लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट, याद आ रहे हैं? क्या होगा बच्चों? a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब a माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग कर लो। जब स्क्वायरिंग कर लोगे तो पहले आप समझ लो, है ना, घर में कर लेना। जब आप स्क्वायरिंग कर लोगे a की वैल्यू 49/4 आएगी, तो बताओ p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये आंसर है, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप नोट कर लो, कैलकुलेट होमवर्क मिलेगा सारा करने को, ठीक है ना, बाद में नोट कर लेना, पहले 10 सुनो। अब बच्चों क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्हिच इक्वेशन फ्रॉम a b c, इक्वेशन a b इज इक्वल टू b p, b p इज इक्वल टू c p। अच्छा बच्चों,
अब है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाईजेड प्लेन, फाइंड पॉइंट ऑन वाईजेड प्लेन, बच्चों बोर्ड पर लिखना, वाईजेड प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, 3 पॉइंट दे रखे हैं, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए है 203 और बी है बच्चों तुम्हारे पास 032 और सी है बच्चों तुम्हारे पास, सी पॉइंट है 001। बच्चों एक्स वाईजेड प्लेन पर ध्यान से देखो बच्चों, वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन पर एक पॉइंट निकालना है, वाईजेड प्लेन पर एक पॉइंट बताओ, वाईजेड प्लेन कैसा होगा बच्चों, सोचो आप, ये x, ये y और ये z, ठीक है ना। एक्चुअल में वाईजेड प्लेन, ये x है, ये x है, ये y है, ये z है, तो वाईजेड प्लेन तो बच्चों ये 2 उंगलियों के बीच वाला हिस्सा होगा ना, ये होगा ना वाईजेड प्लेन। तो वो अब मैं 3D है लेकिन यहाँ बोर्ड पर तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ना, यहाँ दिखा दूंगा, जबकि हवा में है ये पॉइंट। तो वाईजेड प्लेन पर कोई पॉइंट ले लो P, राइट, वाईजेड प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना ऑन वाईजेड प्लेन x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ऑन xz प्लेन बच्चों बताओ, ऑन xz प्लेन जो बच गया, xz पे y 0 होगा, ऑन xy प्लेन बच्चों z 0 होगा। तो याद रख लेना ये 3 चीजें, समझ गए ना, ये तीनों याद रख लेना। अब बच्चों P के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे बच्चों, वाईजेड प्लेन पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो 0, a, b, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, a, b। अगर बच्चों ये पॉइंट xy प्लेन पर पूछा जाता तो मैं बताओ क्या लेता, P के कोऑर्डिनेट्स xy प्लेन होता तो इसमें बताओ क्या लेता मैं, a, b, 0, समझ गए ना। अगर xy प्लेन होता तो a, b, 0, अगर xz प्लेन होता तो यहां बताओ P पॉइंट क्या लेता मैं, a, 0, b, i, q, समझ गए ना। मैं तुम्हें वाईजेड प्लेन करवा रहा हूं ना, टीचर चेंज भी तो कर सकते हैं, टीचर वाईजेड प्लेन की जगह पर xy प्लेन भी तो दे सकता है तुम्हें, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए ना तुम्हें। अब ये इक्विडिस्टेंट है, तीनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब समझते हो, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि PA, एक बार कर दो PA इक्वल टू PB, एक बार कर दो PA इक्वल टू PC, यहां से एक इक्वेशन आएगी, एक यहां से आएगी, दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, समझ आया। तो बच्चों PA इक्वल टू PB करो, तो अंडर रूट में PA 0 - 2 स्क्वायर, 0 - 2 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b - 3 होल स्क्वायर। अब PB करना बच्चों, PB 0 - 0 प्लस a - 3 होल स्क्वायर और प्लस b - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग कर दो बच्चों, स्क्वायरिंग, तो देखो 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9 - 6b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 - 6a प्लस b स्क्वायर प्लस 4 - 4b, क्लियर। तो हम इन दोनों आंखों से देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर तो उड़ा दो, क्या बच गया तुम्हारे पास, यहां पर 9 है, 9 से 9 भी उड़ा दो, ये भी कट गया, तो यहां पर क्या बच गया 4 - 6b, 4 से 4 भी कट गया, वाह भी वाह, आसान हो गया। तो अब बच्चों -6 से को इधर लेके आओ, तो इधर 6 से आ गया प्लस का, -4 भी प्लस का इधर आ गया, तो माइनस का 2 भी रह गया और इज इक्वल टू 0 रह गया, है ना बच्चों। 6 से -2 भी इक्वल टू 0, राइट। ऐसे बच्चों PA इक्वल टू PC कर लो। अब PA इक्वल टू PC करो, तो अंडर रूट में PA तो मेरे पास है 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b - 3 होल स्क्वायर। अब PC कर लेते हैं बच्चों, तो 0 - 0 प्लस a - 0 a स्क्वायर प्लस b - 1 होल स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9 - 6b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 - 2b, तो कटिंग करते हैं बच्चों, पहले समझ लो बच्चों,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस 2b इधर आकर बच्चों ये 9 है, 9 और 4 13 तो 12 रह गया एक तो बच्चों, और माइनस का 6b उधर जाकर प्लस का 6b 4b रह गया। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये b की वैल्यू 3 बच्चों पुट कर दो आप यहाँ पर। ठीक है, तो 3 2 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। एग्री बच्चों? तो अब बच्चों p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों आ गया, आंसर क्या आ गया p पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 1 3, 0 1 3 आंसर आ गया। कोई डाउट? स्टेप समझ आ गए? क्लियर हो गया? ये पता चल गया कैसे किया हमने? जल्दी से नोट करो इसको।